राजा आदित्य सिंह अपने महल के राज दरबार में अकेले उदास बैठा हुआ था कि तभी वहां पर राजपक्षी आकर राजा आदित्य सिंह से बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ महाराज, महारानी बीमार है। तुमने बिल्कुल सही सुना राजपक्षी। पिछले कुछ दिनों से महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसी बात थी महाराज, तो आपने मुझे पहले इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया। राजपक्षी, मैंने सोचा था कि रानी सुखमणि को कोई मामूली सी बीमारी होगी, इसलिए मैंने उन्हें बताना उचित नहीं समझा। परंतु मैं राज्य के बड़े बड़े वैद्य से उनका इलाज करा चुका हूँ, मगर रानी सुखमणि की बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही। जब बीमारी में जड़ी बूटियां काम करना बंद कर देती है, तो फिर प्रार्थना ही काम आती है। मैं कुछ समझा नहीं राजपक्षी। महाराज, मैं एक हिरन को जानती हूँ जो दिखने में नीले रंग का है। कहते हैं जो भी बीमार व्यक्ति या औरत उस साधु के पास जाते हैं तो स्वस्थ होकर ही आते हैं। उसके पास बीमारी को समझने की अद्भुत शक्ति है। तो फिर क्यों ना उस हिरण को तुरंत यहाँ पर लाया जाए। महाराज, वो हिरन संसार की मोह माया से दूर रहना पसंद करता है, इसीलिए वो जंगल के एक गुफा में रहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको उस गुफा तक पहुंचा सकती हूँ। राजा आदित्य सिंह बेसब्री से उस हिरन से मिलने के लिए इंतजार करने लगा। अगले सुबह राजा राजपक्षी के साथ घोड़े पर बैठकर गुफा की तरफ जाने लगा। महाराज, यही है वो नीले हिरन। राजा आदित्य ने नीले हिरन को सारी बातें बता दी। राजा की बात सुनकर हिरन ने कहा, महाराज, आपकी पत्नी को विचित्र बीमारी है जो जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगी, बल्कि एक उपाय है जिससे महारानी सही होंगी। तो फिर जल्दी से मुझे उपाय बताइए हिरण महाराज। महाराज, आपकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनके ग्रह गड़बड़ाए हुए हैं और इनके ग्रहों को सही करने के लिए आपको दूसरा विवाह करना होगा। दूसरे विवाह के पश्चात जो आपको संतान होगी, महारानी को उस संतान को अपने संतान की तरह 2 वर्षों तक पालन करना होगा। तभी उनके ग्रह सही हो सकते हैं और ये स्वस्थ हो सकती हैं। ये सुनकर राजा आदित्य बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण जवान हो चुका है। कुछ ही समय में वो इस राज्य का राजा बन जाएगा और इस आयु में आप मुझे दूसरा विवाह करने की कह रहे हैं? महाराज, राजा तो 2-2, 3-3 विवाह करते हैं और आप तो अपनी पत्नी के ग्रह सही करने के लिए विवाह कर रही हैं। समय की यही मांग है महाराज। इस कार्य को आपको जल्दी करना होगा। और हाँ, ध्यान रखना, विवाह आपको किसी गरीब कन्या से ही करना होगा। नीले हिरन के मुंह से ये बात सुनकर राजा आदित्य चिंतित अवस्था में अपने महल में आ गया। हिरन ने आपको बहुत सरल उपाय बताया है महाराज, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। पर तुम तो जानते हो राजपक्षी कि मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण कितना गुस्से वाला है। कहीं वो मेरे दूसरे विवाह को गलत न समझ बैठे। उसके दिमाग में कहीं ये गलतफहमी न आ जाए कि मैं उसका अधिकार अपने दूसरे पुत्र को देने की सोच रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा महाराज, राजकुमार कर्ण को मैं समझा दूंगा। वो सब तो ठीक है राजपक्षी, लेकिन
आखिर मैं दूसरा विवाह करूं तो किससे करूं? आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नीले हिरन ने बताया है कि आपको किसी गरीब कन्या से विवाह करना होगा, और मैं एक ऐसे गरीब कन्या को जानती हूँ जो राज्य से दूर एक झोपड़ी में रहती है। उसका नाम इंदुमती है। उस बेचारी के पास बरसात से बचने के लिए भी कोई छत भी नहीं है। तो ठीक है, हम स्वयं वहां पर जाएंगे और उससे बात करेंगे। अगले दिन राजा आदित्य राजपक्षी के साथ जंगल में बनी हुई उस झोपड़ी के अंदर चले गए, जहाँ पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। राजा आदित्य को देखकर वो चौंकते हुए बोली, इस गरीब अनाथ के घर पर महाराज स्वयं पधारे हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई महाराज? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है इंदुमती। दरअसल मैं तुमसे विवाह की बात करने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महाराज तुमसे विवाह करना चाहता है इंदुमती? यह सुनकर इंदुमती अविश्वास भरी नजरों से राजा आदित्य की ओर देखने लगी। तुम एक अनाथ हो। अगर तुम्हारा महाराज के साथ विवाह हो जाएगा तो तुम्हें एक पति मिल जाएगा और तुम अपना जीवन रानियों की तरह व्यतीत करोगी। तभी राजा आदित्य राजपक्षी की ओर देखकर बोले, नहीं राजपक्षी, मैं पहले इंदुमती को सारी बात बताऊंगा। उसके बाद अगर इंदुमती मुझसे विवाह करने के लिए तैयार होती है तभी मैं विवाह करूंगा। इतना बोलकर राजा आदित्य इंदुमती को रानी सुखमनी की बीमारी की और साधु के उपाय की सारी घटना बताते हुए बोले, और मैं तुमसे इसलिए विवाह करना चाहता हूँ इंदुमती। तभी मैं कहूँ महाराज कि अचानक से मेरे किस्मत के सितारे कैसे पलट गए। अगर सवाल महारानी की बीमारी का है तो अगर मेरा प्राण लेकर भी उनकी बीमारी सही हो जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? इंदुमती शर्माते हुए बोली, हाँ महाराज मैं तैयार हूँ। राजा आदित्य ने उसी दिन इंदुमती से विवाह कर लिया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक वर्ष के पश्चात रानी इंदुमती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर पुत्र का हाथ में देते ही राजा आदित्य के मन के अंदर एक पिता का प्रेम उमड़ पड़ा और वो खुशी से चहकते हुए अपनी पत्नी रानी इंदुमती से बोला, इंदुमती, आज तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिया। आज से हमारी संतान का नाम जय रखते हैं। महाराज चाहिए, मेरी संतान को रानी सुखमनी को दे आइए। अब मैं अपने पुत्र को 2 वर्ष बाद ही देखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रानी इंदुमती। राजा आदित्य अपने पुत्र को सुखमनी को दे आया और उस दिन से जय की परवरिश रानी सुखमनी अपने पुत्र की तरह करने लगी। और ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के पश्चात रानी सुखमनी अपने पति राजा आदित्य से बोली, अब मैं अपने आप को बिल्कुल सही महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ। मैं अपने शरीर में ताकत भी महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब नीले हिरण के उपाय से तुम स्वस्थ हो गई हो महारानी। आप इसे अपनी दूसरी पत्नी को दे आइए। वैसे भी मैं तो केवल स्वस्थ होने के लिए एक भिखारन के बेटे की परवरिश कर रही थी। ये सुनकर राजा आदित्य चौंकते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं महारानी?
मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप क्या जाने कि एक सौतन के बेटे की परवरिश करने का एक स्त्री पर क्या महसूस होता है। इससे पहले कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं, इसे तुरंत मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाइए। रानी सुकमनी के मुंह से ये सब सुनकर राजा आदित्य को तेज झटका पहुंचा। राजा आदित्य अपने दूसरे पुत्र जय को लेकर सीधे इंदुमती को दे आया। राजा आदित्य कक्ष से बाहर निकला ही था कि तभी उसका पुत्र राजकुमार कर्ण अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने मुझसे कहा था कि जब माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी तब आप मुझे इस राज्य का राजा घोषित कर देंगे। अब माँ स्वस्थ हो चुकी है तो समय आ गया है कि आप मुझे राजा घोषित कर दीजिए। हाँ पुत्र, मुझे याद है आज तुम्हारी माँ पूरी तरीके से स्वस्थ हो उठी है। मेरे द्वारा किए गए वादे के मुताबिक मैं आज के आज ही तुम्हें राजा घोषित करूंगा। राजा आदित्य ने उसी समय अपने पुत्र को राज्य का महाराज घोषित कर दिया। मगर ऐसे करते ही अगले दिन राजा आदित्य पूरी तरह से बीमार पड़ गया। काफी इलाज के बाद भी राजा आदित्य की बीमारी सही नहीं हुई। एक दिन राजा कर्ण अपने दरबार में बैठा अपना नया मित्र अशोक से हंसी मजाक कर रहा था कि तभी राजपक्षी वहां आकर राजा आदित्य से बोली, महाराज, आपके पिता की तबीयत सही नहीं है। उन्होंने आपको याद किया है। राजा कर्ण तुरंत अपने पिता के कक्ष में पहुंच गया। राजा आदित्य अपने पुत्र से बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी स्वस्थ हो पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा संगम सिंह की पुत्री राजकुमारी देवकी से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। जैसी आपकी इच्छा पिताजी, आप मुझे जहां कहेंगे मैं वहां विवाह करने के लिए तैयार हूं। कुछ ही समय में राजा कर्ण का विवाह राजकुमारी देवकी से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ समय बाद राजा आदित्य संसार को छोड़कर चला गया। ऐसे ही समय बीतता रहा और ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। राजकुमार जय अब 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा कर्ण की पत्नी देवकी अपने पति से बोली, आपका सौतेला भाई अब 12 वर्ष का हो चुका है। हाँ, मुझे पता है। और हमारा पुत्र भी 5 वर्ष का होने वाला है। हाँ, मुझे ये भी पता है, लेकिन ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम कभी देखना नहीं चाहते। ए, पहेलियां मत बुझाओ देवकी, साफ साफ बोलो, बात क्या है? देखो, तुम्हारा सौतेला भाई अब 12 वर्ष का हो चुका है। कुछ ही वर्षों में वो जवान हो जाएगा, जबकि तुम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो। जब वो जवान होगा तो वो भी इस राज्य पर अपना दावा पेश करेगा, पर उसका ये अधिकार बनता भी है। आखिरकार वो भी तुम्हारे पिता की संतान है। भले ही उसकी रगों में तुम्हारी माँ का खून ना हो, लेकिन तुम्हारा पिता का रक्त उसमें भी बह रहा है। देवकी ने ये बात कही ही थी कि तभी राजा कर्ण की माँ सुकमनी वहां पर आकर अपने पुत्र से बोली, देवकी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? सही चीज हमेशा सही जगह पर होनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने मेरे बीमारी को सही करने के लिए इंदुमती से विवाह किया था। मैं स्वस्थ हो गई। अब इंदुमती को इस महल में कोई आवश्यकता नहीं। इससे पहले कि इंदुमती अपने पुत्र को राज्य हथियाने के लिए कहे और उसका पुत्र बागी बने, तो मैं उन माँ बेटे को धक्के देकर इस महल से बाहर निकालना होगा। अपनी माँ सुकमनी की बात सुनकर राजा कर्ण बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। मैं आज ही उन दोनों को इस महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा।
राजा कर्ण ने ऐसा ही किया। अपनी सौतेली माँ इंदुमती और अपने सौतेले भाई जय को धक्का देकर महल से बाहर फेंक दिया। इंदुमती अपने सौतेले पुत्र राजा कर्ण से बोली, ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज, मैं अपने पुत्रों को लेकर कहाँ भटकूंगी। वैसे भी मेरा पुत्र कुछ दिनों से बहुत बीमार है। तुम कहीं भी भटको, परंतु एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों इस राज्य में नजर आए तो मैं उसी समय तुम दोनों की हत्या करवा दूंगा, और ये मेरा आदेश है। तभी वहां पर राजपक्षी आ गई और राजा कर्ण से बोली, ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं। राजपक्षी, अपनी हद में रहो। राजपक्षी, तुम जानते हो कि महाराज के फैसलों पर उंगली उठाने वालों को भी गद्दार कहा जाता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें गद्दार घोषित करके इन माँ बेटों के साथ जंगल में दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दूं, यहां से चले जाओ। राजपक्षी गुस्से से उड़ते हुए वहां से चली गई। बेचारी इंदुमती अपने 12 वर्षीय पुत्र जय को लेकर जंगलों की ओर चली गई। इंदुमती का पुत्र जय वैसे भी बीमार था। बहुत दूर चलने के बाद जय का गला प्यास से सूखने लगा। वो अपने माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चिंता मत करो मेरे बेटे, यहाँ आसपास तालाब जरूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इंदुमती पागलों की तरह जंगल में तालाब को खोजने लगी। बहुत देर के बाद उसे एक तालाब मिल गया। इंदुमती अपने पुत्र जय को लेकर तालाब तक पहुंची ही थी कि तभी उसका पुत्र जय बेहोश हो गया। तुझे क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोल, देख तालाब आ गया। अब तो तालाब से ढेर सारा पानी पी सकता है, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी आंखें खोल बेटा। परंतु जय ने अपनी आंखें नहीं खोली। इंदुमती समझ गई कि उसका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा, तो फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ नीले रंग की हिरन, जिसने राजा आदित्य की पत्नी का उपाय बताया था, वहाँ पानी पीने के लिए आया था। इंदुमती को रोते देखा तो वो बोला, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। इंदुमती ने हिरन को सारी घटना बताती हुई बोली, आखिर मुझे क्या मिला हिरन महाराज? मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरा पुत्र भी छोड़कर चला गया, और तो और मुझे महल से भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। चिंता मत करो तुम, अपने पुत्र के शव को इसी तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे दबा दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है, उन्हें उनकी पापों की सजा अवश्य मिलेगी, और जिसने उनकी बातों में आकर पाप किया है, वो अपने पाप जीवन भर याद करता रहेगा। इंदुमती रोती हुई अपने बेटे को तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे दबा दिया। इस तालाब के उस पार ही एक गुफा है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी अब मेरा इस संसार से मोह भंग हो चुका है हिरन महाराज। मैं अब एकांत में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इंदुमती नीले हिरन के साथ उस गुफा में रहने लगी। एक दिन इंदुमती की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ पर एक सुंदर वृक्ष उगा हुआ था और जिस पर एक ही फल लटक रहा था। यह देखकर इंदुमती आश्चर्य से हिरन से बोली, हिरन महाराज, ये कैसा चमत्कार है? तुम जिस फल को देख रही हो उसे अपना पुत्र जय ही समझो। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस फल में समा गई है। अगर तुम चाहो तो तुम
इससे बातें भी कर सकती हो। क्या सच में हिरण महाराज? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बेटा जय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हें बचा नहीं पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अचानक राजा कर्ण की पत्नी, उसकी माँ और उसका पुत्र बुरी तरह से बीमार पड़ गया। राजा कर्ण ने राज्य के सभी बड़े बड़े वेद को बुलाया, मगर सभी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। राजा कर्ण बुरी तरह से चिंतित हो उठा। अचानक उसे राजपक्षी की याद आ गई और वो एक सैनिक से बोला, तुरंत राजपक्षी को यहाँ पर बुला कर ले आओ। कुछ समय बाद सैनिक राजपक्षी को वहां पर ले आया। राजपक्षी राजा कर्ण की ओर देखकर बोली, आपने मुझे यहाँ पर क्यों याद किया है महाराज? आपने तो मुझे महल से निष्कासित कर दिया था। राजा कर्ण सारी घटना बताते हुए राजपक्षी से बोला, जब माँ बीमार पड़ी थी तब तुमने मेरे पिता की मदद की थी, और आज मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र तीनों बुरी तरह से बीमार हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह घमंडी नहीं थे राजन। तुमने निर्दोष माँ बेटी को अपने महल से धक्के देकर जंगल में ढकेल दिया। उन माँ बेटों की हाय एक न एक दिन तो लगनी ही थी। मैं अपनी गलती मानता हूं राजपक्षी, और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। परंतु आप मुझे बस उन हिरण महाराज का पता बता दीजिए जिन्होंने मेरी माँ को सही करने का उपाय बताया था। जी तो चाहता है कि तुम्हारी बात से इनकार कर दूं, परंतु मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इतना बोलकर राजपक्षी ने राजा कर्ण को बता दिया कि वो नीले रंग का हिरण कहाँ रहता है। राजा कर्ण ने तुरंत राजपक्षी के साथ घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल दिया। कुछ घंटे सफर करने के बाद राजा कर्ण उस गुफे में पहुंच गया। हिरण महाराज, जो करना है कीजिए, पर मेरे परिवार को घातक बीमारी से बचा लीजिए। राजकुमार कर्ण ने हिरण को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद हिरण बोला, महाराज, इस संसार में केवल एक पेड़ है जिस पर केवल एक ही फल उगा है, और एक ही फल उगेगा। उस फल को खाने से ही आपकी माँ, आपकी पत्नी और आपका पुत्र सही हो सकता है, परंतु वो फल आपको किसी एक को ही खिलाना होगा। ये सुनकर राजकुमार कर्ण चौंकते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं हिरण महाराज? सीधी सी बात है, आप तीनों में से किसी एक को ही स्वस्थ कर सकते हैं, बाकी दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और हाँ महाराज, उस फल को केवल आपको ही तोड़ना होगा, और फल तोड़ने से पहले उस पेड़ की मालकिन से आपको आज्ञा लेना आवश्यक है। अगर आप बगैर उसकी आज्ञा के वो फल तोड़ेंगे तो वो फल आपके किसी भी काम का नहीं होगा। हिरण राजा कर्ण को उसी तालाब के किनारे पर ले गया जहाँ पर वो वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे अपनी सौतेली माँ रानी इंदुमती को देखकर राजा कर्ण बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, हाँ, ये तो मेरी सौतेली माँ रानी इंदुमती हैं, जिन्हें मैंने अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। सही कहा महाराज, ये वही इंदुमती है, और जिस पेड़ को आप देख रहे हैं, जिस पर केवल एक ही फल लटक रहा है, वही फल है जिसे खाने से
तीनों बीमारों में से एक को स्वस्थ किया जा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो फल कोई साधारण फल नहीं है। वो फल आपका सौतेला भाई राजकुमार जय ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। आपने अपनी माँ और अपनी पत्नी की बातों में आकर एक निर्दोष माँ बेटे को महल से बाहर निकाल दिया। इंदुमती का पुत्र पहले से ही बीमार था। वो बेचारा तालाब के पास आकर भी पानी न पी सका और अपनी जान गंवा बैठा। आपको अपने उन्हीं कुकर्मों का फल भोगने को मिल रहा है महाराज। राजा कर्ण तुरंत जाकर अपनी सौतेली माँ रानी इंदुमती के सामने रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। काश मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी की बातों में नहीं आता, तो शायद आज मुझे ये समय देखने को ही नहीं मिलता। ये क्या हो गया? इतना बोलकर राजा कर्ण सारी घटना बताते हुए अपनी सौतेली माँ इंदुमती से बोला, मुझे इस फल को तोड़ने की स्वीकृति दे दो माँ। इस फल को खाने से ही मेरे परिवार में किसी एक को जीवन दान मिल सकता है। अपने सौतेले पुत्र राजा कर्ण की बात सुनकर रानी इंदुमती उस फल की तरफ देखी। माँ, आप फल तोड़ने की इजाजत दे दो। आज मेरा भाई मुसीबत में है और मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। पर बेटा तुम उसके लिए चिंता मत करो माँ। जैसे ही ये फल पेड़ से टूट जाएगा, मेरी आत्मा एक दूसरे फूल में समा जाएगी। इसमें क्या हो गया? मैं एक नया फल के रूप में पैदा हो जाऊंगा। राजा कर्ण, कुछ समय पहले तुम्हारे पिता भी मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा थी। आज तुम आए हो तो विश्वास करो, मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। अगर इस फल को खाने से किसी एक का जीवन दान मिल सकता है तो तुम इसे तोड़कर ले जा सकते हो। राजा कर्ण ने तुरंत उस फल को तोड़ लिया और रोते हुए अपने माँ से बोला, आप ही मुझे बताइए माँ कि मैं इस फल को किसे खिलाऊं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी मन से अशुद्ध थी, इसीलिए उनका इस संसार में रहना बेकार है। परंतु तुम्हारा पुत्र अभी केवल 5 वर्ष का है। वो बेचारा तो अभी जानता भी नहीं कि अच्छाई और बुराई क्या होता है। तुम्हें अपने पुत्र को बचाना चाहिए और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाना और उसे एक अच्छा इंसान बनाना, ठीक अपने पिता की तरह। राजा कर्ण नम आंखों से वहां से चला गया और उसने वह फल अपने पुत्र को खिला दिया। फल खाने के पश्चात राजा का पुत्र सही हो गया और राजा कर्ण की माँ और उसकी पत्नी देवकी संसार छोड़कर चली गई। राजा कर्ण ने भारी मन से उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर जीवन भर हमेशा पश्चाताप की आग में ही जलता रहा।